हेलो फ्रेंड्स, मैं अनामिका सिंह वेलकम करती हूँ आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आपको पता है मध्य प्रदेश जेल प्रहरी के बारे में, जो भी स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे हैं जेल प्रहरी की परीक्षा की और जिनका टारगेट है इस बार जेल प्रहरी का पेपर निकालना, उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है ये। क्योंकि आज के वीडियो में मैं सारे ही टॉपिक हिंदी के बताने वाली हूँ। क्योंकि आपको ये तो पता है कि जेल प्रहरी की परीक्षा में 5 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, उनमें से एक हिंदी भी आपके पेपर में आएगा। ठीक है, तो हिंदी में हम कैसे पढ़ें और कौन कौन से टॉपिक पढ़ें ताकि 20 में से 20 नंबर हमारे स्कोर हो जाएं, 20 में से 20 नंबर हम इजीली ला पाएँ। तो आज के वीडियो में वो सारे ही टॉपिक आपको बताऊंगी और किन टॉपिक से कितने मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, इन सारी ही चीज़ों पर आज मैं बात करूंगी। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। और जिन स्टूडेंट्स को इसकी ज़रूरत है, जैसे आपके जो फ्रेंड्स होंगे, आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करें इन सारी वीडियोस को। क्योंकि इसके पहले एक मैथ्स की भी वीडियो मैंने बनाई थी और आज हिंदी की वीडियो के बारे में मैं बात कर रही हूँ, हिंदी का सिलेबस में डिस्कस कर रही हूँ। तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक भी करा करें। और जो भी स्टूडेंट्स नए हैं हमारे चैनल पे और इसी तरह के वीडियोस चाहते हैं, अगर वो तैयारी कर रहे हैं जेल प्रहरी की, तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इन वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 20 में से 20 नंबर स्कोर करना है तो हम एनालाइज करेंगे इसके पहले जो पेपर हुए थे उसके अकॉर्डिंग। जैसे लास्ट टाइम पेपर हुआ था 2018 में और उसके पहले पेपर हुआ था 2017 में। तो 2017 और 18 के अकॉर्डिंग हम ये पूरा सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। जो भी टॉपिक आते हैं जेल प्रहरी की परीक्षा में, आपको हिंदी के देखिए सारे ही टॉपिक नहीं पढ़ने हैं। क्योंकि अगर हिंदी के टॉपिक की बात की जाए तो 40 टॉपिक इसमें होते हैं। यदि आप एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आपके 40 टॉपिक पढ़ने हैं, लेकिन आप अगर दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इतने टॉपिक नहीं पढ़ने। उसी तरह जेल प्रहरी में भी ये सारे टॉपिक नहीं आएंगे, कुल 17 टॉपिक आते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब कौन सा टॉपिक ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वो सारे ही 17 टॉपिक मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। यदि आप 20 में से 20 नंबर लेकर आना चाहते हैं तो सबसे पहले आपके ये 17 टॉपिक कंप्लीट होने चाहिए। सबसे पहले फर्स्ट नंबर पर लिखा है वर्णमाला। 2018 में तो नहीं, लेकिन 2017 में वर्णमाला से 1 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा संधि संधि बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। 3 से 4 नंबर के प्रश्न इससे पूछे गए थे। इसमें एक चीज़ बहुत कॉमन थी, बहुत सामान्य थी। वो चीज़ ये थी कि संधि में ना ज़्यादातर विच्छेद से क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, किसी शब्द को तोड़ना विच्छेद कहलाता है और संधि में वर्णों का मेल होता है। तो संधि में क्या किया था, उन्होंने शब्द के विच्छेद से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा था और 3 से 4 नंबर के प्रश्न हर परीक्षा में, हर सेट में आए थे। 2018 की बात कर रही हूँ, 2017 में भी 2 से 3 नंबर के प्रश्न पूछे थे। ठीक है, तो ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे ज़रूर अच्छे से पढ़िएगा। इसके बाद है थर्ड नंबर पर समास। समास में भी यही हुआ था, 3 से 4 नंबर के प्रश्न इसमें भी पूछे गए थे और सेम वही चीज़, विग्रह से भी क्वेश्चन आए थे और शब्द से भी क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो संधि हो गया, समास हो गया, वर्णमाला हो गई, जिसमें से इन तीनों में से यदि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बोलूँ तो वो संधि और समास है। फोर्थ नंबर पर देखिएगा, चौथे नंबर पर है रस। देखो, रस की अगर बात करें तो रस का शाब्दिक अर्थ होता है आनंद। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो उसका अर्थ होता है आनंद। रस के अंग भी आपको पढ़ने रहेंगे, रस के प्रकार भी पढ़ने होंगे, लेकिन परीक्षा में आपको मैं बता दूं जो प्रश्न पूछे गए थे ना, वो उदाहरण से ज़्यादा पूछे गए थे। जैसे रस में किस रस का कौन सा उदाहरण है, यहाँ से प्रश्न पूछे थे। दूसरी चीज़, और किस रस का कौन सा स्थायी भाव है, यहाँ से भी प्रश्न बने थे। ठीक है, और प्रश्न कितने आए थे, तो 3 से 4 नंबर के प्रश्न इसके भी हमें देखने को मिले थे। तो रस का टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण है। आगे आइएगा, 5वें नंबर पर है अलंकार। देखो, ये एक ऐसा टॉपिक है हिंदी का जिसमें स्टूडेंट्स को काफ़ी समस्या जाती है, क्योंकि अलंकार में उदाहरण से थोड़ा डरते हैं सारे स्टूडेंट्स, है ना। इसमें बहुत अलग अलग तरह के उदाहरण आते हैं, पर आपके लिए एक बेस्ट चीज़ मैं बता देती हूँ। अलंकार में जो प्रश्न आया था ना, उसमें भी उदाहरण से ही प्रश्न ज़्यादा पूछे थे। जैसे रस के पूछे थे, वैसे ही अलंकार के। आपको इस तरह के क्वेश्चंस यदि और जानना है, या आपको पता नहीं चलता है कि किस में कौन सा रस है या किस उदाहरण में कौन सा अलंकार है, तो आप क्या करें, सबसे पहले प्रीवियस ईयर पेपर, मतलब जितने पुराने रस के उदाहरण पूछे गए हैं, रस के किस तरह के प्रश्न आते हैं, आप सारी ही चीज़ों को एनालाइज कर लीजिए, कलेक्ट कर लीजिए, उसका एक प्रॉपर डाटा बना लीजिए और उसको अच्छे से क्लियर कर लीजिए। तो अलंकार और रस के जो भी
भी उदाहरण आएंगे वो आपको अच्छे से बनने लगेंगे। क्योंकि व्यापम की ना एक हैबिट होती है प्रश्नों को रिपीट करना। ये क्या करते हैं, प्रश्नों को रिपीट करते हैं, तो उससे क्या होता है कि अगर आप पूरे प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर लोगे तो आपके परीक्षा में यदि प्रश्न आएगा तो वो आपको आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो ये 5 टॉपिक हो गए हैं। अब 6वें नंबर पर देखिएगा वाक्य भेद, 2017 में इससे प्रश्न आया था। 7वें नंबर पर है शब्द भेद, जिसमें हम तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज, संकर इन सारे शब्दों को पढ़ते हैं। तो वाक्य भेद, शब्द भेद जो ये टॉपिक है ये 2017 में पूछे गए थे, तो ये भी टॉपिक आपको कवर करने हैं। 8वें नंबर पर देखिएगा उपसर्ग प्रत्यय। उपसर्ग शब्द के आगे लगता है, प्रत्यय शब्द के पीछे लगता है, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। 2 से 3 नंबर का एक ही सेट में प्रश्न देखने को मिला था, और हर सेट में प्रश्न आए थे, मतलब हर एक सेट में 2 से 3 नंबर का प्रश्न आया था। ठीक है, तो उपसर्ग और प्रत्यय भी पढ़िएगा। देखिए, अगर आप ये सोचो कि अरे मैंने बचपन में पढ़ा था उपसर्ग और अभी भी हो सकता है आपको पता होगी ये क्या होते हैं, तो आप ये बिल्कुल मत सोचना कि आप ऑप्शन देख के कर लोगे, थोड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। ये फ्री के नंबर होते हैं उपसर्ग और प्रत्यय के, लेकिन ऑप्शंस इसमें ऐसे पूछे जाते हैं यदि आपको नहीं पता है कि कौन कौन से उपसर्ग होते हैं, कौन से नहीं होते हैं, तो उसी चक्कर में क्या होता है कई बार हम सही आंसर भी गलत कर आ जाते हैं। तो इसे हल्के में मत लीजिएगा कि आपसे बन जाएगा, इसे भी आप डिटेल में पढ़िएगा, क्योंकि यदि एक टॉपिक से 2 से 3 नंबर का प्रश्न आ रहा है इसका मतलब वो टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। 9वें नंबर पर आइएगा, यहाँ पर लिखा है शुद्ध अशुद्ध। देखो, इससे 2 तरह के प्रश्न बनते हैं। एक तो वर्तनी वाला, जहाँ शब्दों की शुद्धि अशुद्धि से प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है, और 4 ऑप्शन रहेंगे जिसमें से 3 अशुद्ध होगा, कोई एक शुद्ध होगा। अशुद्ध में क्या होगा, यहाँ पर भी इसी तरह का प्रश्न पूछा जाएगा। दूसरी चीज़, यहाँ वाक्यों की शुद्ध अशुद्धि से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो शब्दों से ही पूछें, वो वाक्यों की शुद्ध अशुद्धि से भी प्रश्न पूछते हैं, तो इससे भी 1 से 2 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है। 10th नंबर पर है विलोम शब्द, बहुत ही महत्वपूर्ण, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे हो गए। ये जो टॉपिक्स है ना, और नीचे देखिए 17th नंबर पर थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है पर्यायवाची शब्द। ये जो 4 टॉपिक है, विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे। आप ना व्यापम का कोई भी एग्जाम देने चले जाओ, आप व्यापम का कोई भी एग्जाम देने जाओगे, इन टॉपिक से 1 नंबर आपको ज़रूर मिलेंगे। लेकिन जेल प्रहरी की परीक्षा में 2 से 3 नंबर के प्रश्न भी इसमें देखने को मिले थे, जिसे पर्यायवाची 2 से 3 नंबर भी आ गया था, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द में भी यही हुआ था, और मुहावरों में भी यही हुआ था। ठीक है, तो ये बहुत कॉमन टॉपिक होते हैं। 13वें नंबर पर देखिएगा, पत्र पत्रिकाएं 2017 में पूछी थी, और प्रशासनिक शब्दावली 14वें नंबर पर लिखा है। अच्छा, ये होता क्या है, तो देखो इसमें ये है ना कि इंग्लिश में एक शब्द दिया रहेगा जिसका आपको हिंदी में अर्थ बताना होगा। ठीक है, इंग्लिश में शब्द होगा जिसका हिंदी में अर्थ बताना होगा, ये प्रशासनिक शब्दावली में पढ़ना होता है। 1 नंबर का ये पूछा था 2018 में। 15th नंबर पर है हिंदी भाषा का इतिहास, और 16th नंबर पर है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी भाषा में हम भाषा से संबंधित प्रश्नों को पढ़ते हैं और भाषा से संबंधित जानकारी लेते हैं, और इसमें बोलियों से प्रश्न पूछे थे, भाषाओं से प्रश्न पूछे थे, कितनी बोली हैं, कितनी उपभाषाएं, काफ़ी सारे प्रश्न इससे बने थे। और हिंदी साहित्य की बात करें तो किन कवि ने कौन सी रचना को रचा है, और काफ़ी सारे प्रश्न इससे भी बने थे। ठीक है, और ये 2017 में आए थे हिंदी भाषा और हिंदी साहित्य से, है ना। तो ये सारे ही टॉपिक जितने मैंने बताए हैं 17 टॉपिक, यदि आप हिंदी में 20 में से 20 स्कोर करना चाहते हैं तो ये 17 टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। यदि आप SI की तैयारी कर रहे हैं तो ये श्योर होगा कि आपने ये सारे ही टॉपिक पढ़े होंगे। जो भी स्टूडेंट्स SI की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दिक्कत नहीं होगी, लेकिन जो फ्रेशर्स हैं, जिन्हें आइडिया नहीं है या जो भी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, उन्हें ये सारे टॉपिक स्टार्टिंग में कवर करने होंगे। इन टॉपिक को इतनी डिटेल में कवर करिएगा कि अगर कोई दूसरा एग्जाम भी आता है तो आपको उसमें मदद मिल सके। ठीक है, तो आज के वीडियो में ये सारी चीज़ें बताने का एक ही मोटो था, एक ही उद्देश्य था, ताकि आप इजीली 20 में से 20 नंबर स्कोर कर सके। क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे थे, मैसेज आ रहे थे कि मैम एक हिंदी स्पेशल पे वीडियो बनाइए कि कैसे हम 20 में से 20 स्कोर कर सकें, है ना। तो जैसे मैथ्स पे बनाई थी वैसे ही मैंने एक वीडियो अभी हिंदी के ऊपर बनाई थी डिमांड के अकॉर्डिंग। और बाकी आप पढ़ते रहिए, कंटिन्यू स्टडी रखो। आप पेपर तो होना ही है, एग्जाम डेट, फॉर्म फिल होने की डेट आगे बढ़ गई है, इसका मतलब ये नहीं कि पेपर नहीं होगा, पेपर भी डेफिनेटली होगा आपका। बस आप अपनी तैयारी करके रखें, क्योंकि अब तो कोरोना की वैक्सीन भी आ गई है,
तो अब कोरोना तो भूल ही जाइए कि कोरोना की वजह से रुकावट आने वाली है ना। तो धीरे धीरे करके चीज़ें क्या ओपन भी हो रही हैं, स्कूल भी ओपन हो जाएंगे, इंस्टीट्यूट्स भी ओपन हो जाएंगे और आपके जो एग्ज़ाम्स हैं वो भी शेड्यूल के अकॉर्डिंग कंप्लीट होंगे। तो तैयारियाँ प्रॉपर रखिएगा आप सभी, और मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में अपनी सीरीज़ के साथ, जो हिंदी की एक सीरीज़ चल रही थी। स्पेशली देखिए ये जो सारे टॉपिक अभी मैंने आपको बताया ना, इन सारे ही टॉपिक को लेकर ही एक मैं सीरीज़ लेकर आई थी 500 क्वेश्चन की, जिसमें से मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिए, समथिंग 240 क्वेश्चंस में कंप्लीट करा चुकी हूँ। इसके आगे भी अब मैं वो सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगी, तो आप ये सारे टॉपिक पढ़ने के बाद प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो भी कंप्लीट कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर हम हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू ऑल ऑफ यू।